हाय फ्रेंड्स, ई कॉमर्स के क्वेश्चन एंड आंसर। आप जो भी लोग मेरे वीडियोस के नीचे जो कमेंट करते हो उसमें जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर देने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन दैट कमेंट वट एवर द आंसर इज, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ इट सो दैट ऑल कैन जस्ट वॉच इट एंड गेट द बेनिफिट ऑफ इट। ओके, ठीक है। तो ई कॉमर्स का जो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, माई एज इज 18, कैन आई डू ई कॉमर्स? यस, यू कैन डू ई कॉमर्स। आप पैन कार्ड निकालो, आपका ई कॉमर्स आपका स्टार्ट हो गया। पैन कार्ड निकालने से मीशो पे आपका स्टार्ट होगा, कंपनी फॉर्मेशन करने से आपका फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन डू बिजनेस इवन इफ यू आर माइनर, यू कैन डू बिजनेस। ठीक है, लेकिन आपके गार्डियन के पैन कार्ड से होगा, आपके आपसे नहीं। ठीक है। सो above 18 years of age you can do e-commerce, but I will suggest you पहले अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, मास्टर्स हो सके तो कंप्लीट करो, सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट बनो, या फिर जो भी आपका जो भी डोमेन है उसमें एक्सपर्ट बनो। लाइक समझो एक बात, आप इंजीनियर बनो तो आप कोई भी गैजेट चीज़ें या फिर जो ये इंजीनियरिंग वाली चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से बना सकते हो और बेच सकते हो। आप कॉमर्स करोगे, आर्ट्स करोगे, नहीं तो छोड़ दो, 12 भी करोगे, 12th पास रहोगे खाली, आपको क्या समझ में आ जाएगा सॉफ्टवेयर के बारे में? ठीक है। अभी तो एआई आया है, सभी सभी एआई से चल रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे कि मेरा 18 साल हो गया, मैं धंधा पकड़ता हूँ, नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। पहले चलता था गले पे बैठना। ठीक है, गुजराती मारवाड़ी 12th हो गया, गले पे बैठो। ठीक है, पहले चलता था, अभी ई कॉमर्स आ गया, क्विक कॉमर्स आ गया, एआई आ गया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़ाई करो फिर बाद में आओ। पढ़ाई बाद में नहीं कर सकते, बिजनेस स्टार्ट करोगे, मैं अभी पढ़ाई करता हूँ बिजनेस फेल हो गया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो पहले पढ़ाई करो फिर बिजनेस है, ये पूरी ज़िंदगी पढ़ी है। ठीक है, लेकिन आंसर इज आफ्टर 18 years यू कैन स्टार्ट बिजनेस। ओके, ठीक है। नया नया जोश रहता है, बाप से पैसा लेते हैं लोग और करते हैं, तो ऐसा मत करो। ट्राई करो, टेस्ट करो, तो धीरे धीरे जाओ पहले, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कम है। ठीक है, आपके पास कैपिटल भी कम है, आपके पास नॉलेज लेवल जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, इन्फॉर्मेशन का कोई सवाल नहीं है। हमारे जैसे तुच्छे यूट्यूबर्स भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे। तो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू स्टार्ट द बिजनेस, नॉलेज इज़ द क्राइटेरिया। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फ़र्क है। जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, उसे प्रोसेस करते हो और उसे इम्प्लीमेंट करते हो, इट कल्मिनेटेड इनटू नॉलेज। ठीक है, तो कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट पे क्लिक्स आए बट ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं वो ये प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे होंगे। क्लिक्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। देखिए, आप कोई भी एड कैंपेन रन करोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, क्लिक्स, रेवेन्यू एंड ऑर्डर। ठीक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते, इन जनरल भी मिलता है ऑर्डर, ऐड में जाके जाने की भी ज़रूरत नहीं, इन जनरल भी डेटा मिलता है। बिजनेस डैशबोर्ड पे जाइए, मीशो पे या फिर फ्लिपकार्ट नेक्स्ट जो रहता है उसमें जाइए, अ, तो उसमें आपको कितने क्लिक्स आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी क्लिक आने के बाद भी आपके सेल नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपका जो लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। ऑप्टिमाइज मीन्स व्हाट, आपका लिस्टिंग या फिर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो दिख रहा है मोबाइल पे या फिर स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, कस्टमर को उसको पसंद नहीं आ रहा और वो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जंप कर रहा है, दूसरे के प्रोडक्ट के ऊपर जंप कर रहा है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? पहली मेन चीज़ जो रहती है, प्रोडक्ट का फोटो अच्छा नहीं है तो विद इन सेकंड स्क्रॉल हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट। दूसरा, टाइटल में सफिशिएंटली इंफॉर्मेशन भरी है या नहीं, आपने आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भरी है तो ही आपका वो कस्टमर नीचे देखेगा, नीचे का टेक्स्ट देखेगा, बाकी के फ़ोटो देखेगा, फिर जाके नीचे और जाएगा। लेकिन खाली आपने टाइटल अच्छा नहीं लिखा हुआ, टू द पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो आपका जो जंप आउट हो जाएगा, जो कस्टमर है वो जंप आउट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, ठीक है,
टेक्स्ट में आपने लिखा है या नहीं, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सब कुछ लिखा है नहीं, लाइक नॉर्मल चीज़, आप चूहे पकड़ने का ट्रैप लाए हो, ट्रैप बेच रहे हो, तो उसमें आपने डायमेंशन लिखा है क्या उसका? नहीं तो चूहे पकड़ने का ये है, चूहे ऐसे चूहे पकड़ता है, ये चूहे पकड़ता है, वो चूहे, डायमेंशन लिखा है कि नहीं आपने उसमें? अगर वही नहीं पता चला तो वो जंप आउट करेगा कस्टमर। तो समझिए बात को, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन लिखिए, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, नो डाउट ऐसा होना चाहिए। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रीड किया, कस्टमर के समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, अपने को खरीदना है या नहीं। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ऊपर की तीन जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ऐसा ठप्पा मार के जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। अगर वो नहीं होंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो आप कुछ भी कर लो, कितने भी प्राइस के ऊपर आप बेचने की कोशिश करो, लोअर करो प्राइस, कितनी भी हाई बीड रखो एडवर्टाइजमेंट में, पहले पेज के ऊपर पहला प्रोडक्ट आपका बाउंस हो रहा है तो पॉपअप हो रहा है, फिर भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, आपका बाउंस ही होगा, कस्टमर बाउंस करके चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिव्यूज़ ही नहीं है। रिव्यूज़ लाओ, ट्रिक रहती है, अप्लाई करो, रिव्यूज़ लाओ। अभी दूसरी बात, आपके ऊपर रिव्यूज़ हैं लेकिन टेक्स्ट वाले रिव्यूज़ नहीं है, रेटिंग है आपके ऊपर और रिव्यूज़ नहीं है, रिटर्न वाले जो रिव्यूज़ रहते हैं ना वो नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न वाले रिव्यूज़ जो है वो लाओ। ठीक है, खाली रेटिंग जो स्टार है वो मत लाओ, रेट रिव्यूज़ टेक्स्ट फॉर्म में लाओ। और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, फ़ोटो डालो रिव्यूज़ में, बहुत अच्छा इंप्रेशन चला। और अच्छा करना है, वीडियो डालो उस रिव्यूज़ में। रिव्यूज़ में जो मैनेज करते हैं रिव्यूज़, उनको पता रहता है, वीडियोज़ जो रहते हैं, कस्टमर जो वीडियो निकालता है प्रोडक्ट की वो डालो रिव्यूज़ में, बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है, आपका कन्वर्जन है, कस्टमर कन्वर्जन वो हाई चला जाएगा, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन आएगा, 15-20% कन्वर्जन आएगा, आपके वीडियोज़ रहेंगे। निगेटिव जो है वो दबा दिए जाएंगे फिर आपके। ट्राई टू मेक श्योर दैट निगेटिव रिव्यूज़ ना आए। ठीक है, अगर किसी का निगेटिव रिव्यू आ गया है तो उसको कॉल बैक करके या फिर मैसेज करके उसके रिव्यूज़ निकालने को बोलिए। ठीक है, उसकी भी प्रोसीजर रहती है, वो आप बाद में मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा मैं वो कैसे रहता है। तो ये रिव्यूज़ के बारे में था, समझ में आ गया आपको? ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। इन डिटेल में मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर का है सेशन, तो ये है आपके ऊपर। आपको क्लिक तो आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ये सभी चीज़ें फॉलो कीजिए, आपको ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब लेते हैं। हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी इन फ्लिपकार्ट फ्रॉम बैड टू एक्सेलेंट। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने बैड, एवरेज, गुड, एक्सेलेंट ऐसी कैटेगरी निकाली है। अमेज़न में ऐसा नहीं रहता है, अमेज़न में सेल्स रैंक रहता है, आपको सेल्स रैंक के हिसाब से पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। ठीक है, फ्लिपकार्ट में ये है। ठीक है, तो कैसे कर से इम्प्रूव कैसे करें? एक ही है, रिव्यूज़। रिव्यूज़ लाओ, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, बाकी कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, आप डिस्पैच ब्रिज नहीं करोगे, ये तो है धंधा करने का, डिस्पैच ब्रिज क्यों करोगे, या आया पैक करो उसी दिन भेज दो। ठीक है, डिस्पैच ब्रिज का ये हो गया। ठीक है, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, अच्छा प्रोडक्ट भेजो। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट भेजो तो रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न आते ही है फिर भी, लेकिन आपकी साइड से वो अच्छा प्रोडक्ट। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको करनी है कि रिव्यूज़ लाओ, रिव्यूज़ लाओ। जितने प्रोडक्ट, जितने ऑर्डर आए ना आपके, सपोज 5,000 ऑर्डर आए, तो उसके हिसाब से आप 5 स्टार वाले रिव्यू लाओ। आपके 5,000 ऑर्डर आ गए और सपोज 10 लोगों ने आपको निगेटिव रिव्यूज़ दिए और किसी ने पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया आपको, ज़ीरो ज़ीरो बटा सन्नाटा हो गया आपका, आपका स्कोर जो हो गया ना वो ज़ीरो हो गया। आप समझिए, किसी ने भी निगेटिव, नॉर्मली रिव्यूज़ देते ही नहीं, अगर कंप्लेंट करनी है या फिर बचाने की है प्रोडक्ट की तो ही निगेटिव रिव्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो आपने 1-2 हज़ार प्रोडक्ट बेचे, ऑर्डर आए आपको, लेकिन आपको 10 रिव्यूज़ आए, लेकिन 10 के 10 निगेटिव आए, बच जाएगी आपकी, आपकी हेल्थ बैड हो गई। ठीक है, निगेटिव रिव्यूज़ आनी ही है। ठीक, ये होता ही है, निगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, कोई बोले कि निगेटिव नहीं रहते, बाबा जी का टुल्लू, ऐसा होता नहीं है। ठीक है,
तो नेगेटिव रिव्यू आते ही है, तो मैनेज कीजिए, पॉजिटिव रिव्यू 5 स्टार वाले रिव्यूज़ लाएँ। इसने 10 आए ना नेगेटिव रिव्यूज़, आप एक काम कीजिए 50 5 स्टार वाले रिव्यू लाइए। आपकी हेल्थ अपने आप बैड से एवरेज, गुड और एक्सीलेंट ऐसे माइग्रेट हो जाएगी। जितने पॉजिटिव रिव्यू लाएंगे माइग्रेट हो जाएगी। ऐसे क्वालिटी या फिर हेल्थ जो है उस प्रोडक्ट की और आपके अकाउंट की आप इम्प्रूव कर सकते हो और आपका सेल जो है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मेरी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है, मैं क्या करूँ? लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है, ठीक है, आप झोल चपाटी करोगे, दूसरे का ट्रेडमार्क कॉपी करोगे, दूसरे के टेक्स्ट कॉपी करोगे, दूसरे की इमेजेस कॉपी करोगे, ठीक है, विदाउट ब्रांड ऑथराइजेशन सेल करने का ट्राई करोगे, या फिर कंप्लायंस रिलेटेड जो काउंटरफिट प्रोडक्ट है वो बेचने की कोशिश करोगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे, या फिर आप जो रेगुलेशन के हिसाब से नहीं बेचोगे, BIS ISI या फिर FTA के कंप्लायंस के हिसाब से नहीं बेचोगे, तो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये होता ही है ई कॉमर्स में। ठीक है, जो मैपिंग करने वाले रहते हैं या फिर झोल करने वाले जो रहते हैं उनके प्रोडक्ट ब्लॉक होते हैं। तो ऐसा आप मत कीजिए। अपना खुद का प्रोडक्ट लाओ, ब्रांड बनाओ। ब्रांड क्या बनाने का है? ट्रेडमार्क अप्लाई करने का है और ऐसे छोटा सा एक स्टिकर बनाने का और उस प्रोडक्ट चिपकने का है, हो गया ब्रांड। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, खुद का करो, ब्लॉक नहीं होता प्रोडक्ट। ठीक है, कभी कभार आपका जब रेटिंग कम होता है 3.2 के नीचे फ्लिपकार्ट में जब जाता है, तो फ्लिपकार्ट अपने आप वो प्रोडक्ट को निकाल देता है, सप्रेस कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें कंप्लायंस के रिलेटेड या फिर इन्फ्रिजमेंट में IP राइट्स के रिलेटेड या फिर कॉपीराइट ट्रेडमार्क, ये सभी जब आप करते हैं तब आपका प्रोडक्ट ब्लॉक होता है। अभी इससे निकाले कैसे? ठीक है, जस्टिफिकेशन दीजिए। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसको जस्टिफिकेशन दीजिए। जस्टिफिकेशन कैसे दीजिए? ऐसे प्लेन पेपर के ऊपर नहीं, आपका लेटर हेड रहेगा, कलरफुल लेटर हेड बनाइए। चाहेंगे 10 रुपये कलर जेरो, कलर जो प्रिंट आउट रहता है ना उसको 10 रुपये जाएंगे। ठीक है ना भाई, कलर वाला लेटर हेड, उसके नीचे अच्छी तरह से जस्टिफिकेशन दो। जो भी प्रॉब्लम है ब्लॉग का उसको जस्टिफाई करो कि मैंने ये नहीं किया, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। देखिए, दो चीज़ें रहती है, प्लान ऑफ एक्शन एंड कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान। ठीक है, ये दे दीजिए, आपको लिखिए वहाँ पे कि ऐसी ऐसी गलती हो गई थी, ऐसी ऐसी गलती सुधारने के लिए मैंने ये किया है, मैंने SOP डाली है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अभी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये होगा वो होगा, हमने IP के रिलेटेड ये कर दिया, ये सभी झोला झापटी। आप, मैं बाद में बताऊंगा कभी एक्चुअली क्या रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान या फिर प्लान ऑफ एक्शन या फिर आपकी लेटर हेड फिर जस्टिफिकेशन प्रिंट कीजिए। ठीक है, फिर उसको स्कैन कीजिए, कलर स्कैन कीजिए और उनको PDF फॉर्मेट में भेज दीजिए। उनको अगर लगा तो आपका प्रोडक्ट फिर से रीइंस्टेट कर सकते हैं वो। ठीक है, बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ व्हाट घपला आपने क्या किया है उसके हिसाब से वो एक्शन लेंगे फिर। ठीक है, या ब्लॉक से निकालेंगे, मीन्स नॉर्मल एक्टिवेट करेंगे लिस्टिंग। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स करना है लेकिन मेरी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है। ये ऑब्वियस सी चीज़ है, सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि मेरी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है। वो बोलते हैं ना, दूसरे की साइड की ग्रास ज़्यादा ग्रीन लगती है, हमारी सूखी हुई लगती है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा ही है, सबको लगता है कि मेरी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है, मेरी लगी पड़ी है, ऐसे। ऐसा नहीं है, सभी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है। जहाँ पे हाई वॉल्यूम रहता है प्रोडक्ट ऑर्डर का, साड़ी ले लो, अपैरल्स ले लो, वहाँ कॉस्मेटिक ले लो, वहाँ पे सेलर्स भी ज़्यादा रहते हैं, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, बिडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है ऐड को, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होने लगते हैं ऐसी चीज़ों में। तो ये पहले पहले जो था वहाँ 2016 17 18 में 19 में कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको सहन करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट नीश प्रोडक्ट लाओ, मीन्स सबको जो पता है वो प्रोडक्ट मत लाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि ज़्यादा सेलर्स ना बेच रहे हो ऐसा प्रोडक्ट लाओ, उसमें इनोवेशन करो, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करो कि थोड़ा बहुत चेंजेस लाए कलर में या फिर डिस्प्ले में या फिर फंक्शनैलिटी में, या फिर कोई भी जो उसका क्रिटिकल कंपोनेंट है उसमें कुछ डिफरेंशिएट करो, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट विद द अदर सेलर्स। तो आपके बायर्स आपके ऊपर स्टिक रहेंगे और आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। यही है प्रोसीजर या फिर
यही आप कर सकते हो। आपके कैटेगरी में अगर कंपटीशन ज़्यादा है और यही प्रोडक्ट आपको सेल करने का है, मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करो, या फिर आप ही मैन्युफैक्चरर हो तो खुद उसमें थोड़े फॉर मॉडिफिकेशन लाओ, बीइंग अ डिफरेंशिएटर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर सेलिंग, और उसको बेचो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। यही सबसे बेस्ट पर्याय है ये। ठीक है, 15 मिनट हो गए हैं। ठीक है, आप कमेंट कीजिए आपके क्वेश्चन जो भी होंगे, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस है 8 साल का, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह मैं खाली पीली मोटिवेट नहीं करूँगा आपको कि आप करो 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 और बाप का पैसा उड़ाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कमेंट करो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।